दादा ने अपनी ज़मीन पर 3 बंगले तामीर कराए थे और इनके इर्द गिर्द एक 4 दीवारी बनवा दी थी। यूँ मकानात अलग थे, लेकिन घर एक ही था, जिसका मुश्तरका सहन था। दादा के 3 बेटे थे। बड़े 2 की शादियां हो गईं, तो इनको अपने अहाते में बने हुए 2 मकान रिहाइश के लिए दे दिए गए थे, जबकि तीसरे में वो खुद क़याम पजीर थे। मेरे वालिद सबसे छोटे बेटे थे और 2 फूफियाँ भी इनके साथ रहती थीं। अब्बू की शादी हो गई तो अम्मी भी सास ससुर के हमरा रहने लगीं। हमारा मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम था, जिसको पहले पहल अम्मी ने बखुशी कबूल किया। ज़मींदार घराना था और खुशहाली थी, लेकिन ऐसे घरानों की अलग रिवायात होती हैं। बेशक मेरी वालदा इन रिवायत और अदब आदाब का ख़ास ख्याल रखती थीं। सास की खिदमत और ससुर के अहकामात की बजा आवरी, नंदों का ख्याल रखना, बस उन्होंने किसी को शिकायत का मौका ना दिया और इस फर्जांगी के बदले में सभी से खूब इज्जत और प्यार पाया। अम्मी की शादी के 2 साल बाद मैंने इस जहां में आँख खोली। ममता के दिल का चमन खिल गया। वालिद भी मेरी पैदाइश पर खुश थे, हरदम बाहों में लिए रहते। मेरी मासूमियत से झुकती पलकों पर दोनों माँ बाप निहाल हो जाते। कुछ दिनों बाद मैं इस काबिल हो गई कि अपने वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों की शनाख्त कर सकूं। अपने चारों तरफ बहुत मेहरबान और प्यार करने वाली हस्तियों को मौजूद पाया। सभी मुझसे वालेहाना प्यार करते थे, ख़ास तौर पर दादी और फूफियाँ भी, जो कि गैर शादीशुदा थीं और हमारे साथ रहती थीं। हम गांव में रहा करते थे। बड़ी ठाठ वाली ज़िंदगी थी। फूफियाँ हरदम गोद में लिए रहतीं, तो चचा और ताया भी उंगली पकड़कर बारी बारी सैर कराने बाग में ले जाते। वो मुझ पर जी जान से फ़िदा थे और मेरा दिल इनकी मोहब्बत की दौलत से माला माल था। ददियाल में इतना प्यार मिला कि कभी ननिहाल जाने की ख्वाहिश ना की। नानी के अलावा 2 खालाएँ थीं, जबकि नाना औलादे ननिया से महरूम इस दुनिया से सुधार गए थे। मेरे लिए ननिहाल वाले कोई कशिश ना रखते थे। कभी ये लोग मिलते भी तो इनके पास ना जाती, जैसे कि वो मेरे लिए अजनबी हों। दादा के घर में इतना प्यार मिल गया कि किसी और से प्यार की ज़रूरत ना रही। अभी छोटी सी थी कि वालिद और इनके भाइयों ने मेरे रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बना लिए। वो मुझे आला तालीम दिलवाना चाहते थे, जबकि हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने का रुझान ना था। लेकिन वो इसी शहर का इंतज़ार कर रहे थे जब मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊं और ख़ानदान का नाम रोशन करूं। घर पर एक आला तालीम याफ्ता ट्यूटर खातून का इंतज़ाम हो गया, जो मुझे पढ़ाने आती थी। किसको खबर थी कि एक ऐसी शाम आने वाली है कि जिसके बाद शहर हमारा मुकद्दर ना होगी। ज़िंदगी का सफ़र तो बेहम रवा दवा रहेगा, मंजिल कभी ना मिल सकेगी। जिस्म और रूह का ताल्लुक़ तो कायम रहेगा, लेकिन इसमें खुशी की ज़रा भर रमक ना होगी। और मेरी माँ की ज़िंदगी ऐसे फूल की मानिंद हो जाएगी, जो खिलते तो हैं मगर ज़िस्त की किताब में मुक़य्यद होकर रह जाते हैं। इसमें कसूर किसी का ना था, कसूर खुद मेरी वालदा का था। कहने को उन्होंने बड़ी खाला के उकसाने पर खुद को बदबख्ती के हवाले किया। बस एक ही रट इनकी नोके ज़बान पर रही, मैं मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में अपना रहूँगी। मुझे तो बस अलहदा घर चाहिए। जिन दिनों में 7 बरस की थी, नानी अम्मी ने अपना घर मुरम्मत कराने का फ़ैसला किया, क्योंकि मकान काफ़ी बोसीदा हो चुका था। नाना की वफ़ात से अभी तक इसकी मुरम्मत नहीं हुई थी, लिहाजा सारी इमारत को ठीक ठाक कराने की ज़रूरत थी। नानी और बड़ी खाला कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आ गई, ताकि मकान मुरम्मत के मरहले से गुजर सके। ये लोग पहले भी कभी कभार आते थे, 2-4 घंटे को अम्मी से मिलकर चले जाते थे। वो अम्मी को अपने घर में खुश व खुर्रम पाते तो मुतमईन हो जाते। इस बार वो ज़्यादा दिन रहने आए, तो हमारे रोज़ो शब इन पर खुल गए। हमारे ख़ानदान की तो रिवायत थी कि सबसे घुल मिल कर रहते थे और बहू को ससुराली रिश्तों का लिहाज हिफ्ज़ मुरातिब से करना होता था। वालदा ये फ़र्ज़ निभा रही थीं, बदले में प्यार और तकरीम पा रही थीं। वो तो खुश थीं अपनी ज़िंदगी और तर्ज़ ज़िंदगी से, लेकिन बड़ी खाला के लिए ये सब कुछ अचंभे की बात थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अम्मी के कान खाना शुरू कर दिए। अरे भाई, पागल हो तुम? क्यों सास के आगे नौकरानी बनी हुई हो? जेठ जेठानियों के लिए उठकर खड़ी हो जाती हो और नंदे कोई मेहमान हैं जो इनके लिए पकाती हो। ससुराली रिश्तेदार कुंबे के कुंबे आ जाते हैं और इनके लिए खाने का इंतज़ाम करते करते हलकान हो जाती हो। अरे भाई, तुम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़र्द हो। ये क्या ससुराल वालों की मेहमानदारी में फंसी हो? ये सब इस मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का रोग है। अपने शौहर पर दबाव डालो कि तुमको अलग घर लेकर दें और तुम इन लोगों से अलहदा हो जाओ, ताकि अपनी मर्ज़ी से उठो बैठो।
अपनी मर्जी से कहीं आओ जाओ, चलो फिरो, भला ये कोई ज़िंदगी है? सिर्फ वालदा ही सास, नंदों और जेठ जेठानियों का ख्याल नहीं रखती थी, वो सब भी तो मेरी माँ का ख्याल रखते थे। इनकी एक फरमाइश पर भाग दौड़ करने लगते थे। नंदे अपनी इस भाभी के बगैर लुकमा ना तोड़ती थीं। सभी काम में एक दूसरे का हाथ बटाते थे और मुलाजमाएँ अलग थीं। लेकिन खाला के जहन में शायद ये था कि सब मिलजुल कर और मिल बांट कर ना खाएं, बल्कि अम्मी अलग थलग पकाएं और सबसे छुप कर खाएं। घर में किस शय की कमी थी जो वो ऐसा करती? हर शय ढेरों आती। खुदा ना खास्ता अगर कमी होती भी तो ये लोग ऐसे ना थे, ये ख़ानदानी लोग थे। और खाने पीने के मामले में तो इस वजह के थे कि अपने मुंह का निवाला दूसरों के आगे धर देते थे। मेहमान नवाजी ही तो इनका तरह इम्तियाज़ था। कहते हैं कि पानी की एक बूंद भी मुसलसल पत्थर पर पड़ती रहे तो इसमें शगाफ डाल देती है। खाला की इन बातों ने बिलाखिर अम्मी पर असर करना शुरू कर दिया और वो अपने जीवन साथी से अलहदा और ससुराल से दूर रिहाइश इख्तियार करने का मुतालबा करने लगी। ख्वाब अगर हकीकत का रूप धार लें तो इंसान का मन किसी अनजानी खुशी व सरमस्ती के गीत गाने लगता है, लेकिन अगर हकीकत ख्वाब बन जाए तो सिवाय पछतावों के कुछ नहीं रहता। लेकिन बसा औकात जज्बाती फैसले भी तो उम्र भर का रोग बन जाते हैं। मेरी माँ भी अपने जज्बाती फैसले और अना की भीड़ चढ़ गई। वो अगर ससुराल से अलहदा हो जाने की इस कदर ज़िद ना करती तो शायद इनकी ज़िंदगी में जगमगाने वाली रोशनियाँ कभी भी अंधेरों का रूप ना धारती। इनकी आंखों में बड़ी खाला ने न जाने कौन से ऐसे ख्वाब भर दिए थे कि उन्होंने अपनी मोहब्बत का ताजमहल इन ख्वाबों पर कुर्बान कर दिया। इस वक्त तो इनकी आंखों पर ज़िद की पट्टी बन गई थी और कान भी गुरूर के बाइस बहरे हो गए कि वो अपने चाहने वाले शोहर की इल्तिजाएं ना सुन सकी जो उन्होंने अपनी जन्नत अपने घर को बचाने के लिए की थी। अब्बू ने वाकई बड़े जतन किए कि वो अपना खूबसूरत आशियाना जो बुज़ुर्गों की दुआओं से बना हुआ था उजड़ने ना देना चाहते थे। सब ख्वाब धरे रह गए और बड़ी खाला के उकसाने से घर छोड़कर मायके चली गईं। अब्बू की रूहानी मुसरतें भी इनके साथ जाती रहीं। दादा दादी ने अम्मी को मनाने की बहुत कोशिशें कर लीं, मगर वो ना मानी कि मैं अब आपके आंगन में ना रहूँगी, मुझे अलहदा घर चाहिए। गांव में कोई अलहदा घर में रहे तो 100 अंदेशे होते हैं, वहाँ इकट्ठे रहने में ही आफियत होती है। ख़ास तौर पर ज़मींदारी में 100 दोस्त दुश्मन होते हैं। वालिद तो सुबह के गए शाम को डेरे से लौटते थे। खेतों के बीचों बीच तन्हाई में किसी घर में रहना मुमकिन ना था और वालिद साहब का अराजी के उमूर छोड़कर किसी शहर जा बसना भी मुहाल था। दादा दादी जिंदा थे, वो इजाज़त ना देते थे कि बेटा बहू और नन्ही मुन्नी बच्ची को लेकर शहर जा बसें। सास ससुर ने मिन्नत की, जेठ भी तरले करते रह गए कि बानू भाभी इस इहाते के अंदर अलहदा बंगला आपको बनवा देते हैं, बहुत ज़मीन पड़ी है, लेकिन इहाते के बाहर रहाइश की ज़िद ना कीजिए, ये आपके और किसी के भी मफाद में ना होगा क्योंकि हमारी ज़मीनें मुश्तरका हैं। अम्मी ने हर किसी की मिन्नत को पाँव में डाल दिया और उनको जहनी और रूहानी करबो इस्तराब में मुब्तला करके खुद भी जुदाई के अलाव में झलसने को तहनहा रह गईं। जबकि इनका रवैया पहले अपने ससुरालियों के साथ काबिल रश्क होता था, लेकिन खाला के आने के बाद वो इतनी बदल गई कि काया ही पलट गई। अबू तो मेरी माँ के इशारे के ग़ुलाम थे, अपनी चांद सी बच्ची से पल भर की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकते थे। अगर अम्मी इस वक्त समझदारी से काम लेती तो कोई वजह ना थी कि इनकी जन्नत इस तरह लुट जाती। अबू ने कहा था, शहर बानू थोड़ा सा सब्र कर लो और बता दो जो तकालीफ तुमको हैं, मैं एक एक तकलीफ़ को दूर कर दूंगा। औरत की आज़ादी, इसका अपना घर, इसका हक है, एक ऐसा घर जिसकी वो खुद मलका हो, सफ़ेद व सियाह की मालिक हो, जहाँ बस उसी की हुक्मरानी हो। लेकिन हर बात के लिए एक मुनासिब वक्त होता है। अम्मी अबू अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, तुमको थोड़े से इंतज़ार की जहमत तो उठाना पड़ेगी। लेकिन अम्मी ने चंद माह में सब्र का दामन छोड़ दिया। अम्मी में बहुत खूबियाँ थीं, लेकिन एक खामी बहुत बड़ी थी कि वो कानों की कच्ची साबित हुई। खाला ने इनको ये बावर करा दिया कि जो आराम और आसाइश तुमको अलहदा घर में मैसर आ सकती हैं, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में इसका तस्वुर भी नहीं कर सकती हो। लिहाजा आफाक जब तक तुम्हारे लिए अलहदा घर का बंदोबस्त नहीं करता तुम मायके में ही जम जाओ। यूँ अब्बू और दादा दादी कई बार बहू को मनाने आए, मगर नाकाम व नामुराद लौट गए। खाला अम्मी को उकसाती कि सास को ऐसा कहो वैसा कहो, नंदे लेने आए तो यूँ जवाब देना, खुद शोहर के सामने इनकी बहनों में कीड़े निकालना। जबकि दादा के डेरे में तो
बेटियों, बहुओं और बहनों की बेहद इज्जत की जाती थी। ये वही बहनें तो थीं जो मौसम सरमा की ठठरती यख बस्ता रातों में अपने भाइयों की घर वापसी का इंतज़ार करती रहती थीं, और जब भाई घर आते तो खाना दोबारा गर्म करके देती, इनके लिए बिस्तर बिछाती। ऐसी गमगुसार बहनों को भला कोई भाई कैसे बुरा कह सकता है। ये खून के रिश्ते थे। माँ बाप बहन भाइयों के ये प्यार की वो मजबूत जंजीरें थीं कि इनको पल भर में नहीं तोड़ा जा सकता था। बड़ी खाला तो इस हकीकत से बिल्कुल नाबालिग थीं कि गांव में मिलजुल कर प्यार से रहने वाले खुद को किस कदर महफूज ख्याल करते हैं। वो ना जाने मेरी माँ को इनके घर की जन्नत से निकाल कर मुझसे और वालदा से किस बात का इंतकाम ले रही थी। ये वही बहन थी जो बाप की वफ़ात के बाद अपनी माँ और बहन का बोझ उठाने के लिए शादी से इनकारी हो गई थी। खुद अपने हाथों से अपनी छोटी बहन मेरी वालदा शहर बानो को दुल्हन बनाकर रुखसत किया। वही बहन आज अम्मी को समझाने के बजाय नामाकुल बात पर इनकी हिम्मत अफजाई कर रही थी। एक गैर शादीशुदा लड़की को अज़वाजी ज़िंदगी के नशीबो फराज का भला क्या इल्म हो सकता है। यहाँ भी सूरत हाल कुछ यही थी। अगर खाला मेरी माँ को इनके असल मुकाम और घर से मुतालिक सही रहनुमाई करती तो हमारा आशियाना ना जलता, लेकिन खाला ने तो माँ को ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया कि देखते ही देखते अम्मी की आंखों के सामने बने बनाए आशियाने के तिनके बिखर गए, और इनके ससुराली रिश्तेदारों ने बहू के सख्त रवैये से मजबूर व मायूस होकर अब्बू की दूसरी शादी करा दी। अब मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ कि इनके शौहर ने इनको मनाने के लिए कितने जतन किए थे। हर बार बड़ी खाला आड़े आती रहीं। बिलाखिर मेरी माँ की किस्मत में सौतन और तलाक लिख दी गई। वक्त ने पहलू बदला तो जमाने की रंगीन सुबह रात के अंधेरों का रूप धारने लगी। अम्मी के बालों में सफ़ेद चांदनी आ गई। अब वो घुलने लगी, घुल घुल कर किस्तों की मौत मरने लगी। इनकी दिली कैफियत को मेरे सिवा कोई ना जानता था। वो रातों को जागती और उठ उठ कर रोती। एक लावा था जो इनके सीने में दहकता था, और जुदाई का बीज जो इनके अपने हाथों ने बोया था इनको झाड़ के कांटों की तरह जख्मी करता रहता था। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी तलाक याफ्ता औरत एक बेकार पुर्जे की मानंद समझी जाती है। मेरी खातिर अम्मी ने यूं भी दूसरी शादी ना करने का फ़ैसला कर लिया। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी कि अपने लिए कोई अच्छी मुलाजमत तलाश करके किसी हद तक मुश्किलात और परेशानियों को कम कर लेती। तभी अपनी और मेरी ज़रूरियात की खातिर खाला की मोहताज हो गई, जो कि स्कूल की हेड मास्टरनी बन गई थी। बड़ी खाला ड्यूटी के बाद ठाठ से घर आकर लेट जाती और आराम करती, जबकि अम्मी पर घरेलू कामकाज का तमाम बोझ डाल दिया था। कभी तबीयत की खराबी की वजह से किसी काम को करने से कासिर होती तो स्कूल से वापसी पर खाला इनको कोसती, बुरा भला कहती और आड़े हाथों लेती। अम्मी को पाई पाई का मोहताज रखकर वही बहन अब इनको ताने देती ना थकती कि जिसने इनको इस हाल तक पहुंचाया था। इनको पता था कि हम अब जिस मकाम पर पड़े हैं वहाँ से इधर उधर होना हमारे बस की बात नहीं है। ये सच है कि शादीशुदा औरत की इज़्ज़त इसके खावंद से और खावंद की इज़्ज़त औरत से ही होती है। माँ के साथ साथ मैं भी एक नौकरानी की तरह सारा दिन काम में जती रहती थी। जब थकन से रोती तब ये वो लम्हा होता जब बाप से जुदा करने पर मेरी माँ शिद्दत से पछताती, कफ़े अफसोस मलती। अब मैं बाशऊर हो चुकी थी और हर बात को समझ सकती थी। कभी माँ के दुख पर रोती और कभी मुझे इन पर गुस्सा आता कि एक बेटी के बारे में ना सोचा और अलहदा घर की ज़िद में इतने प्यार करने वाले ससुर और सास को छोड़कर अपनी नामाकुल बहन का कहा मान लिया। अब पछताती हैं। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बाप जिंदा था, मैं कोड़ी कोड़ी के लिए खाला की मोहताज थी। इस उम्र में तो लड़कियां अपने पसंद के पहनावे पहनती हैं और मैं अभी तक खाला की उतरन पहनती थी। कभी कभी माँ कहती थी, जी चाहता है जाकर आफाक के कदमों में बैठ जाऊं और अपने शफीक सास ससुर से माफ़ी मांगकर इस जन्नत की भीख मांग लूं जिसको मैंने खुद ठुकराया था। लेकिन अब ये कैसे मुमकिन था। इस जन्नत की हकदार तो एक दूसरी औरत हो चुकी थी। वो सौतन भी कबूल कर लेती, लेकिन तलाक, ये दीवार तो नाकाबिल अबूर थी। वक्त महावे परवास रहा और फिर एक दिन मेरे लिए एक लड़क का रिश्ता भी खाला जान ने ढूंढ ही लिया। कौन सा इंतज़ाम करना था, कौन सा जहेज़ देना था। वाकई इंसान अपने मरकज़ से हटकर कदर व कीमत खो देता है। आज अगर मैं अपने वालिद के घर होती तो अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरा मुकद्दर बनता, लाखों का जहेज़ मिलता और फिर मेरी रुखसती का रोज़ आ गया।
हमसायों तक को मालूम ना था कि शहरबानों की बेटी ब्याही जा रही है। चंद लोग आकर मुझे ब्याह ले गए। रुखसती के वक्त दिल जैसे मुंतज़र हो कि दो शफीक और प्यारे हाथ मेरे सर पर रखकर कोई मुझे कहेगा, बेटी मैं तेरा बाप आ गया हूँ तुझे रुखसत करने और दुआओं की छाँव में अलविदा कहने। मगर आज के अहम दिन भी वो साहिबान कहाँ था कि जिसकी ओट सारी ज़िंदगी धूप को ठंडक में बदल देती है। माँ की आंखें भी आज बेबसी की तस्वीर बनी किसी शख्स को ढूंढती थीं कि जो अब कभी इनके रूबरू आने वाला ही नहीं था। आज अगर वो अब्बू के घर में होती तो वो इनको ज़रूर सहारा देकर कहते, मत रो, एक दिन बेटियां तो रुखसत करनी ही होती हैं, ये तो पराया दहन होती हैं। मुझे यकीन है कि इससे अब्बू खुद चुपके चुपके रोते, मगर अम्मी को ना रोने देते, इनको तसल्लियाँ देते और ये ऐसे निढाल और तन्हा ना होती। माँ को एक टूटी हुई टहनी की तरह तिल्हेर पर झूलते देखकर मैंने वक्ते रुखसती अपने दिल से ये अहद किया कि मैं कभी भी माँ की तरह अपने शोहर से ऐसी ज़िद ना करूँगी जो घर उजाड़ दे। इनको भला अलहदा घर की ज़िद में ही अपने असल घर को खो देने से क्या मिला। एक ख्वाब की खातिर मिली हुई खुशियों भरी ताबीर को खो देना कौन सी अक्लमंदी है।